नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुकेश त्यागी जी, जो कि मसीह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि सरकारी कार्यालय में जब कोई काम कराने जाते हैं तो उन्हें सरकारी कार्यालयों का एक छोटी सी काम के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। क्या कहेंगे सर? अभी जो हमारे देश की और जो राज्य की स्थिति है, हम तो बिहार राज्य से आते हैं और बिहार राज्य की भी स्थिति के बारे में अभी जो है हम बताना चाहते हैं कि जो है हमारे बिहार में जो है अभी जनता त्रस्त है और सरकार जो है माला माल है। क्योंकि कोई भी जो है ऑफिस में आज जनता जाती है तो जनता का एक भी काम नहीं होता, उसको तो पहले 75 बार टहलाया जाता है। आज जो है पदाधिकारी नहीं है तो कल आइए ना, कल आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से कह कर करके जनता को बार बार घुमाया जाता है। किस लिए? ताकि जो है जनता त्रस्त होकर के पैसा दे, और पैसा देगा तब जनता का काम होगा। और पैसा देने के बावजूद भी अगर जो है वो जो है सही रीति से उसका जो है कुछ डिमेरिट भी है तो जनता का काम नहीं करेगा, वो करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके लिए और दौड़ाएगा कि और पैसा दे और पैसा दे। तो इस प्रकार से जनता को एकदम बिल्कुल जो है त्रस्त हो चुकी है, और त्रस्त होकर के जनता जो है घर में बैठ जाती है, उसका काम नहीं होता है। अभी सरकारी ब्लॉक में चले जाए, जो है कर्मचारी जो है सीईओ, एक भी जो है जमीनी का समस्या इतना बढ़ गया है लोगों के पास कि कुछ कहा नहीं जा। बेचारा कई चक्कर लगाते हैं मोटेशन के लिए, मोटेशन हो नहीं पाता है, कर नहीं पाते हैं। कहा सरकार कहा कि ऑनलाइन कर दो, मोटेशन तुम्हारा हो जाएगा। ऑनलाइन करने के बाद भी ये कुछ खामियां लगा करके उसको जो है, ये पूरा खामियां नहीं कहते हैं कि फलना पेपर आपको फिर जमा करना होगा, खाली ऐसे कहते हैं कि इसमें त्रुटियां हैं, अशुद्धियां हैं, ऐसे कह करके रिजेक्ट कर देते हैं और उनका मोटेशन नहीं हो पाता है। और जो है वो बेचारे चक्कर लगाते लगाते थक करके, कितने लोग को 10 बरस हो गया, 20 बरस हो गया, आज तक जो है नीतीश सरकार इतना बोली कि जो है ऑनलाइन कर देंगे तो सबको काम आसान हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन करने से और भी जो है वो लोग को जो है काम नहीं होता है, क्योंकि उसमें खाली सिर्फ त्रुटि दिखा करके जो है छोड़ दिया जाता है। ये नहीं दिखाता है कि हाँ ऑनलाइन किया है तो उसमें क्या गलती है, उसको लिखो कि तुम्हारे पास ई पेपर कम है, ई कम है, तब ना जनता बना करके उस पेपर को ले जाएगी। लेकिन ऐसा करते नहीं है, इसके कारण जो है और जो है जब खोजने जाएगा। और भी सरकारी कार्यालय हैं जो भी अन्य क्षेत्र में, चाहे अनुमंडलीय अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अन्य सरकारी हो, पुलिस हो, थाना हो, उस जगह क्या हालात है? हर जगह के हालात बद से बदतर है। कहीं भी कर्मचारी जो है सही से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हम जब जाते हैं, कभी मैंने हॉस्पिटल में गए तो हम देखते हैं कि लंबी लंबी लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लगाना है। रजिस्ट्रेशन पहले कराइए तब आकर के दिखाइए। तो भाई रजिस्ट्रेशन कराइए तो हर एक विभाग में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराओ। एक काउंटर खोल दिया है, आज सैकड़ों आदमी जो है लाइन में लगे हुए हैं। वो जो है वो रजिस्ट्रेशन करने वाला जो है वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उसको जो है अनुबंध पर रख लिया है, और जो है रखने के बाद जो है वो मनमौजी अपना करता है, काट रहा है धीमे धीमे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इतना नहीं दबाव है कि 1 मिनट में इतना काटना है, ये करना है। तो वो जो है धीरे धीरे काम करते हैं, जिसके कारण भीड़ बढ़ा रहती है, काम अच्छा से करते नहीं है। सरकार जो है दूसरे को जो है फिर रखती नहीं है, एक काउंटर छोड़ के दूसरा काउंटर खुलवा दिया जाए। इस प्रकार से हॉस्पिटल में भी समस्याएं बहुत है। अगर जाएगा तो डॉक्टर लापता है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर खोजो, चक्कर लगाओ। डॉक्टर लोग हाजिरी बना लेते हैं, गायब होते हैं, या तो उनका समय पूरा होने के बाद हाजिरी बनता है। अभी डिजिटल सिस्टम आ गया, कहीं भी डिजिटल सिस्टम का उपयोग नहीं हो रहा है। अगर डिजिटल सिस्टम का उपयोग होगी, कर्मचारी आएंगे अंगूठा लगाएं, जाने के वक्त अंगूठा लगाएं, तब ना जो है उसका जो है हाजिरी जो है डिजिटल सिस्टम से होगा, तब ना सही से रहेंगे हॉस्पिटल में। तो डिजिटल सिस्टम है नहीं, खाली डिजिटल सिस्टम कर दिया है और सरकारी के कर्मचारी के लिए करवे नहीं किया, तो क्या होगा? स्कूल का भी वही हाल है। जो फर्जी केसेस आजकल देखने को मिलता है उस पर क्या कहना है? थाना तो काम मत कहिए, थाना कहता है कि था भी नहीं भी था। वो थाना में जाता है तो आधा से ज़्यादा केस जो है फर्जी तरीके से है। प्रशासन कभी भी किसी केस को सही तरीके से मान्य नहीं कर पाती है कि इसमें क्या गलती है, कौन गलती किया, कौन नहीं किया, इसका जो है माने वो छानबीन नहीं करती है। वो सीधे कहती है कि तुम पैसा दो, पैसा देता है और थाना में जो है कंप्लेन हो गया, केस ले लिया। जो पैसा नहीं देता उसको तो थाना में केस भी नहीं होता, 17 बार चक्कर लगाना पड़ता है, घुमा देता है, वो बेचारा थक हार करके रह जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन जो है थाना में भी जो है उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ, सरकार को चाहिए कि उसमें भी शुद्धिकरण करें।